अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 1 है फिज़िक्स का, और इसमें मैं आपको आज जो है वो डायमेंशंस निकालना सिखाऊंगी कि कैसे हम लोग डायमेंशंस निकालते हैं। ठीक है, डायमेंशंस के लिए जो हमारे पास मेन क्वांटिटीज़ होती हैं वो 3 होती हैं, मास, लेंथ और टाइम। मास के लिए हम m यूज़ करते हैं, लेंथ के लिए हम l यूज़ करते हैं और टाइम के लिए हम t यूज़ करते हैं। सबसे पहले जिसकी हमने डायमेंशन निकालनी है वो है स्पीड वेलोसिटी। ठीक है, अब अगर आपको डायमेंशन निकालनी है ना, तो आपको उस फैक्टर का जो है या तो यूनिट पता होना चाहिए या फिर उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपको कोई भी एक चीज़ इसमें से पता होगी तो आप उसका जो है वो डायमेंशन आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं फार्मूले पे। स्पीड और वेलोसिटी दोनों चीज़ों का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर वेलोसिटी होगी तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और अगर स्पीड होगी तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस जाहिर सी बात है, हमारे पास लेंथ है तो एल आ गया, टाइम टी है तो टी आ गया। अब ये एल अपॉन टी है, टी इनवर्स में जाएगा तो ये एल टी माइनस 1, इसकी जो है वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि टी यहाँ पे है, जब ये ऊपर जाएगा तो टी के साथ 1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये इन्वर्स हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो है लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम, इसका फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू एम वी, यानी कि मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। अब मास जो है वो जाहिर सी बात है मास m है। ठीक है, और वेलोसिटी अभी हमने ऊपर निकाली है एल टी माइनस 1, तो मास के साथ एल टी माइनस 1, ये इसकी डायमेंशन आ गई। इसके बाद हम एक्सीलरेशन देखते हैं। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर आप एफएससी के स्टूडेंट हैं तो आपको इस सारे के फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से रटे हुए होने चाहिए। तो अगर आपको फॉर्मूला आता होगा तो आप डायमेंशन बहुत ही ईजी तरीके से इसकी निकाल सकते हैं। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी एल टी माइनस 1 टाइम टी। अब जब ये टी है ये इसके साथ 1 है, ठीक है, ये ऊपर गया, ये इन्वर्स हो गया, टी माइनस 1 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस, और ये 1 1 2। ठीक है, तो एल टी माइनस 2 एक्सीलरेशन। अब हम फोर्स देखते हैं। फोर्स क्या है? F इज इक्वल टू एम में मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। मास का m आ गया, एक्सेलरेशन क्या निकाला था अभी हमने? एल टी माइनस 2, तो एल टी माइनस 2। अच्छा, अब हम दूसरा देखते हैं। अब ये हमारे पास क्या है? वेट। अच्छा, अब हमने जो फोर्स का निकाला था, फोर्स का हमारे पास आया था एम एल टी माइनस 2। तो जितनी भी फोर्सेस है ना उन सबका एम एल टी माइनस 2 ही आएगा, जितनी भी फोर्सेस आगे आएंगी। वेट जो है वो एक फोर्स ही है, लेकिन वेट क्या है? फोर्स वो जो टुवर्ड द सेंटर एक्ट कर रही हो, ठीक है, वो वेट होती है। अच्छा, अब वेट क्या है हमारे पास? W इज इक्वल टू एम जी, मास और ग्रेविटेशनल एसिलरेशन। अब एसिलरेशन जौन सी भी हो उसके इसका जो डायमेंशन है वो एल टी माइनस 2 ही आएगा। मास का m, एसिलरेशन का एल टी माइनस 2, वेट आ गया। हर तरह की फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस 2 ही आएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला तो बहुत अच्छे से बच्चों को आता है, W इज इक्वल टू एफ डी। ठीक है, F यानी कि फोर्स, फोर्स क्या आएगी? एम एल टी माइनस 2। अभी निकाली हमने हर तरह की फोर्स एम एल टी माइनस 2, और डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ की बात हो रही है तो L आएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि ये L इसके साथ चला जाएगा तो ये L2 हो जाएगा, एम एल टू और T माइनस 2 ऐसे ही आ जाएगा। अब हम एनर्जी देख लेते हैं। एनर्जी है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, यानी कि मास मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। ठीक है, ये C किसको शो करता है? स्पीड ऑफ लाइट, इसका स्क्वायर। मास मतलब कि m। अब स्पीड ऑफ लाइट, अब वो स्पीड हो या वेलोसिटी ऑफ लाइट हो, उसका क्या होता है? एल टी माइनस 1, पीछे हमने निकाला है वेलोसिटी या स्पीड का। ठीक है, उसके साथ का ये स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये एम सी का जो स्क्वायर है ये इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि ये एल के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो एल स्क्वायर, और जब टी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो टी के साथ जब मल्टीप्लाई होगा 2, तो 2 1 जा 2, और माइनस का साइन ऐसे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 2 1 जा 2। नेक्स्ट देखते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अब ये देखें कि एनर्जी जो है ये भी एक वर्क है ना, ये भी एक वर्क है, तो इसका भी सेम डायमेंशन होगी जैसे कि वर्क की थी। ठीक है, इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो भी वर्क है, तो इसकी भी सेम ही डायमेंशन निकलेगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वेयर। ठीक है, अगर आप एफएससी के स्टूडेंट तो आपको ये लाजमी पता होना चाहिए, हाफ एम वी स्क्वेयर। सही है। अच्छा, अब क्या होगा कि हाफ, कोई भी नंबर होता है ना, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती, नंबर को हम बिल्कुल जो है वो निग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, मास का m आ गया, क्योंकि मास है क्वांटिटी तो m, v स्क्वायर यानी कि वेलोसिटी का स्क्वायर। वेलोसिटी का क्या डायमेंशन होती है? एल टी माइनस 1, इसका स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे लगेगा हमारे पास इसका स्क्वायर। सही है। अब जब इसका स्क्वायर लग गया तो ये स्क्वायर इससे एल से मल्टीप्लाई होगा एल टू, 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 1 जा 2, और प्लस माइनस माइनस एम एल
टू ml स्क्वेयर t माइनस का स्क्वेयर। अच्छा, इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो भी एक फॉर्म ऑफ वर्क ही है, तो इसका भी यही डायमेंशन होगी। अब ये डायमेंशन कैसे आई है हम देख लेते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, यानी कि मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल एनर्जी मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब मास का m आ गया, एसेलरेशन क्या होती है, LT-2। ये पीछे मैंने आपको सिखा दिया कि एसेलरेशन की हम डायमेंशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब ये हाइट है, हाइट का मतलब होता है लेंथ। सही है, हाइट लो विड्थ तो उसका मतलब लेंथ होगा। ठीक है, तो हमने उसकी जगह एल ले लिया। अब एल, ये एम एज इट इज आ गया, एल एल से मल्टीप्लाई हुआ, एल स्क्वायर टी एज इट इज आ गया। ठीक है, पावर देख लेते हैं। तकरीबन मैं इस वीडियो में आज आपको तकरीबन 20 के करीब जो है वो डायमेंशंस बताऊंगी, ताकि आपकी जितनी भी क्यूरीज होंगी एफएससी के डायमेंशंस के हवाले से वो सारी इस वीडियो में सॉल्व हो जाएंगी। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन की डायमेंशन अभी मैंने आपको निकालना सिखाई है, एम एल का स्क्वायर टी माइनस स्क्वायर। सही है, और टाइम, टाइम का क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। फिर क्या होगा कि जी ये वाला t माइनस टू है, ये वाला t जब उधर जाएगा तो ये इन्वर्स हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, t माइनस थ्री, क्योंकि जब भी वैल्यू सेम होती है तो वो ऐड हो जाता है। ठीक है, t माइनस थ्री, एम एल का स्क्वायर एज इट इज आ गया और t माइनस थ्री आ गया। नेक्स्ट हमारे पास टॉर्क है। टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म होता है, बट मोमेंट आर्म को हम डिस्प्लेसमेंट भी काउंट अप कर सकते हैं। ठीक है, तो एम एल टी माइनस टू फोर्स का डायमेंशन ये तो हमने पहले निकाल चुके हैं, और मोमेंट आर्म यानी कि वो लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट है, तो उसकी जगह एल आ जाएगा। एम एल इससे एल से मल्टीप्लाई होगा, एल स्क्वायर, और टी माइनस का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। एरिया देख लेते हैं। एरिया का फॉर्मूला तो बहुत ही ईजी है, मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अब हम एरिया देख लेते हैं। एरिया का फॉर्मूला तो बहुत इजी है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, यानी कि ये भी लेंथ है, ब्रेथ भी लेंथ है, चाहे हाइट होती तो वो भी लेंथ है, तो एल एल मल्टीप्लाई हुआ एल स्क्वायर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब ये तीनों जो हैं वो लेंथ ही हैं, चाहे ब्रेथ हो, चाहे हाइट हो, चाहे लेंथ हो, चाहे विड्थ हो, जो भी होगा सब लेंथ होगा। तो ये आ गया एल, हमारा एल क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रेशर। अब प्रेशर जो है ना वो उसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की डायमेंशन मैं पहले ही निकाल चुकी हूँ, एरिया की डायमेंशन भी हम पहले ही निकाल चुके हैं। एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ होता है तो एल स्क्वायर हो जाएगा। फोर्स की डायमेंशन भी निकाल चुके हैं। अब ये जब एल स्क्वायर नीचे है, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा क्या, ये देखो, एक तो ऊपर वाला एल है, सही है, मैं आपको स्टेप करके दिखा देती हूँ। एक ही ऊपर वाला एल है, और जब ये वाला एल ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एल की पावर माइनस का टू, क्योंकि इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, एल की पावर माइनस वन। ये आ गया एम एज इट इज आ गया एल माइनस वन और टी की पावर माइनस टू। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास का एम, वॉल्यूम एल क्यूब, अभी हमने ऊपर निकाला था वॉल्यूम, तो ये एम एल माइनस का थ्री। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। ये बहुत ज़्यादा एफएससी के पेपर्स में, जो हमारे पास बोर्ड के पेपर होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग जो है ये वाले फॉर्मूला लगाते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी जो है, इसमें जो हमारे पास फॉर्मूला लगता है एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर का स्क्वेयर। सही, अब हमें क्या चाहिए, हमें इसमें से जी चाहिए, तो हम जी कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे कि जो आर स्क्वेयर है ना, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ से, और ये एज इट इज सेम रहेगा। फिर क्या होगा कि ये यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। देखिए एम वन एम टू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आके डिवाइड हो गया, और जी, अब क्या हुआ, अब जी की हमें वैल्यू निकालनी है, सही, हमें जी का ही जो है वो डायमेंशन निकालनी है। अब क्या हुआ कि जी आर स्क्वायर है, जाहिर सी बात है, आर स्क्वायर लेंथ है, ये हमारे पास रेडियस है, तो रेडियस लेंथ हुई तो ये आ गया एल स्क्वायर, और फोर्स का फॉर्मूला एम एल टी माइनस का स्क्वायर। एम वन एम टू दोनों मास है तो एम एम, सही है। अब क्या होगा कि जो एम और एम है ये ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो देखें क्या होगा कि सबसे पहले जो है हमारे पास ये एल दो है, ठीक है, ये एल दो है, ये एक है, तो ये हो गया एल थ्री, और टी माइनस टू हमारे पास एज इट इज आ गया। अब m का देखते हैं, m हमारे पास एक सिंगल m है, ठीक है, और ये नीचे से दो m जाएंगे, यानी कि m माइनस का टू, और ये पॉजिटिव वन, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास m माइनस का वन। ये आ गया हमारे पास m माइनस का वन, एल सी टी माइनस टू।
वेवलेंथ का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, लेंथ है तो डिस्प्लेसमेंट है, तो इसकी डायमेंशन सिंपल एल होगी। अब हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड का इनवर्स। तो जाहिर सी बात है टाइम पीरियड का इनवर्स क्या होगा, वैसे अगर आप वैसे ही देखें तो टाइम पीरियड का इनवर्स ये होगा, ठीक है, लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1/t जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1/टाइम, टाइम टी यहाँ पे था, जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा टी इनवर्स, ठीक है। मैंने आपको तकरीबन 19 जो है वो इसमें डायमेंशंस करवा दी हैं। अगर अभी भी कोई डायमेंशन रहती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, फिर मैं आपको उसकी भी जो है वो डायमेंशन सॉल्व करके बता दूंगी। बट होप सो अब आप सारी डायमेंशंस खुद से निकाल सकेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगली जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसमें मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊँगी, जिससे शॉर्ट ट्रिक से आप जो है वो डायमेंशन निकाल सकते हैं। वो भी आगे बोर्ड में आपके लिए और एमडी कैट में, दोनों में आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल वीडियो होगी। तो सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू।